जी अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद कहता हूँ। आज की हमारी जो क्लास है कैनवा के ऊपर क्लास नंबर 4 है। इस क्लास में हम कुछ कल हमने रील्स बनाना भी सीखी थी, स्टोरी बनाना भी सीखी थी, पोस्ट बनाना भी सीखी थी। आज हम अभी से सबसे पहले हम बनाना सीखेंगे लोगो किस तरह डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, मैंने लोगो के आइकन पे क्लिक किया। लोगो जिस तरह क्लिक किया उसके बाद अगली स्क्रीन मुझे विजिबल हो गई है। इस स्क्रीन पे मैं अब डिज़ाइनिंग करूँगा, एक लोगो डिज़ाइन करके आप लोगों को दिखाऊंगा। अभी हम फाइवर पे आए हैं तो पहला बंदा 1483 रुपये बता रहा है कि एक लोगो डिज़ाइन करके देगा। दूसरा बंदा ये 8893 रुपये। उसके अलावा जो तीसरा बंदा है वो 7411 रुपये। और इसी तरह चौथा बंदा, ये इसकी मुख्तलिफ सर्विसेज हैं। अगर हम लोगो बनाने की अहमियत का अंदाज़ा लगा लें तो हम भी लोगो बना सकते हैं। इन लोगों ने, कुछ लोगों ने अडोब फोटोशॉप पे बनाया होता है, कुछ लोगों ने अडोब इलस्ट्रेटर पे बनाया होता है, और बहुत सारे लोगों ने आजकल मॉडर्न जो चल रहे हैं, ज़्यादातर लोग चल रहे हैं वो कैनवा के ऊपर ही चल रहे हैं, कैनवा के ऊपर ही बेस कर रहे हैं। तो इस दौरान हम भी कैनवा से ही फ़िलहाल बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम कोई सा खुद से कस्टम से डिज़ाइन लोगो बना सकते हैं। उसके अलावा लेट्स से मेरी कोई कैटेगरी है, मेरी कोई निच है ना, तो मैं उससे रिलेटेड यहाँ पे सर्च बार में टाइप करके यहाँ से मैं अपने लोगों अपने हिसाब से जो भी मेरी कैटेगरी होगी ना, मैं यहाँ पे सर्च करके उससे रिलेटेड लोगोस ढूंढ के अपनी कस्टमाइजेशन करके लोगो डिज़ाइन कर सकता हूँ। लेट्स सेज मेरी यहाँ पे कैटेगरी है, निच है हेल्थ। ठीक है, मेरी हेल्थ की कैटेगरी है। जैसे मैंने हेल्थ की कैटेगरी पे क्लिक किया तो मुझे बहुत सारे लोगोस मिलना शुरू हो गए। ठीक है, एक ये भी अच्छा लग रहा है, एक हेल्थ की कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके अलावा अब हम यहाँ पे लिखते हैं लेट्स से के हेल्थ केयर, ये ठीक है। मेडिकल क्लिनिक भी ठीक है। उसके अलावा अब मुझे यहाँ पे ना ये जो पीछे वाला कलर है ना, इसको मुझे करना है ब्लू। जैसे मैं यहाँ पे गया, अब मुझे ये ब्लू चाहिए। ये ब्लू ये थोड़ा सा तेज़ है, ये थोड़ा सा हल्का चाहिए मुझे। ये उसके अलावा ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। ये एक मेरा अपने हिसाब से मैंने अब ये एक अंदाज़ा लगाया कि हेल्थ की कैटेगरी में कौन सा कलर फिट रहता है। अब उसके अलावा मैं मज़ीद गूगल से ही पूछ लेता हूँ कि हेल्थ की कैटेगरी का कलर कोड क्या है। कलर कोड, ठीक है। जैसे मैंने वो कह रहा है कि रेड, ऑरेंज और ग्रीन, ये हेल्थ की कैटेगरीज को, हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स विल बी अगेन ट्रैफिक सिग्नल्स रेड, ऑरेंज और ग्रीन। अब मैं चलो ग्रीन ही लगा लेता हूँ, पीछे वाले कलर को ग्रीन कर लेता हूँ। अब ये थोड़ा सा अच्छा सिग्नल दे रहा है। अब ये जो ये वाला लिखा है इसको भी ग्रीन कर दो, इस वाले कलर को भी हम ग्रीन कर देते हैं। अब ये भी ठीक है, अदरवाइज़ वो रेड वाला भी ठीक था। उसके अलावा अब मुझे ये चाहिए, मुझे डाउनलोड करना है। शेयर करने पे क्लिक करने के बाद डाउनलोड, और डाउनलोड करने के बाद अब मुझे ये वाली इमेज ट्रांसपेरेंट चाहिए, तो मैं ट्रांसपेरेंट पे क्लिक कर दूंगा और डाउनलोड पे क्लिक कर दूंगा कि मैं अपने क्लाइंट को एक ट्रांसपेरेंट वाला भी भेज सकता हूँ और एक बैकग्राउंड कलर वाला भी भेज सकता हूँ। अब ये वाला मेरे पास ट्रांसपेरेंट कलर में आ गया। अब दूसरा मैं अगेन डाउनलोड करता हूँ, डाउनलोड, और यहाँ से अब ट्रांसपेरेंट हटा देता हूँ, डाउनलोड पे क्लिक कर देता हूँ। और ये देखें, अब ये मेरे पास एक बैकग्राउंड वाला भी आ गया। उसके अलावा एक मज़ीद मैं लोगो बनाता हूँ, यहाँ पे ऐड पेज नीचे क्लिक कर लेता हूँ। उसके अलावा अब मैंने एक ये वाला लोगो आप लोगों को बनाना सिखा दिया। उसके अलावा मज़ीद बहुत सारे नीचे टेम्पलेट्स दे दिए गए हैं, आप उनकी मदद का सहारा लेते हुए, लेट्स सेज आपकी कोई कैटेगरी है फूड से रिलेटेड। अब मैं यहाँ पे फूड लिख लेता हूँ, फूड।
तो ये देखें रेस्टोरेंट, बहुत सारे रेस्टोरेंट वाले लोग आपसे इस तरह की सर्विसेज ले सकते हैं कि जनाब आप हमारे बिज़नेस के लिए एक बिज़नेस लोगो जनरेट करके दें, बिज़नेस लोगो क्रिएट करके दें। तो कैनवा इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। आपको खुद से डिज़ाइन नहीं करना, यहाँ पे बने बनाए थीम पड़े हैं, बस खाली आपने अपनी कस्टमाइजेशन करनी है और बस इसके अलावा और कुछ नहीं करना। ये वाला भी लोगो ठीक है। मज़ीद इसके अलावा जो भी यहाँ से आप लोगों को पसंद आए टेम्पलेट, तो उस टेम्पलेट को अपना चूज़ उसको कर लें चूज़। उसके अलावा मज़ीद भी मतलब बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। अब मैंने एक लोगो बनाना है, कस्टम लोगो बनाना है। अब ये वाली यहाँ पे तवज्जो तलब बात है, मैं बहुत ही इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन में जाके इसका करूँगा, ठीक है। अब मुझे एक लोगो बनाना है, मुझे एक कौन सी कैटेगरी पे बनाना है, मुझे एक स्पोर्ट्स की कैटेगरी पे बनाना है। तो सबसे पहले मैं चला गया एलिमेंट्स में, यहाँ पे मैंने लिखा स्पोर्ट्स आइकन्स। स्पोर्ट्स आइकन्स पे जैसे मैंने क्लिक किया, ये मेरे पास ग्राफिक्स के आगे ये मेरे पास है सी ऑल पे जैसे मैंने क्लिक किया, सी ऑल ये नज़र आ रहा है, ठीक है। इस पर मैंने क्लिक कर देना है और जैसे मैंने क्लिक किया, अब ये मेरे पास सारी चीज़ें स्पोर्ट्स की आ गई। अब स्पोर्ट्स में भी बहुत सारी अलग अलग निचेज़ हैं, सब निचेज़ हैं, जिसमें फुटबॉल एक नीचे है, क्रिकेट एक नीचे है, उसके अलावा टेनिस एक नीचे है, उसके अलावा हॉकी एक नीचे है, उसके अलावा और भी बहुत सारी, ऐसे समझो ये स्पोर्ट्स की जो कैटेगरी है ना, बहुत ही वसी कैटेगरी है। इसके अलावा बहुत सारी इसमें मज़ीद कैटेगरीज आ जाती हैं। साइकिलिंग, रेसिंग, ये भी एक कैटेगरी है। अब मुझे कौन सी चाहिए, अभी फ़िलहाल के लिए मुझे ये वाला मैं आइकन ले रहा हूँ। इसका कलर कुछ चेंज कर लेता हूँ क्योंकि ऑलरेडी पीछे वाइट कलर है। अब मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ रेड में मैंने कन्वर्ट कर लिया। ये मेरे पास खाली आइकन आ गया। उसके अलावा अब मुझे चाहिए टेक्स्ट मैं यहाँ से एक बने बनाए कोई अच्छा सा मुझे टेक्स्ट यहाँ से मिले ताकि मैं यहाँ से टेक्स्ट ले सकूँ। तो यहाँ पे हर एक की जो भी टैक्स लगाना है, हर एक की ना अपनी मर्ज़ी होती है कि कौन सा किसको टैक्स अच्छा लगता है, कौन सा किसी दूसरे पर्सन को अच्छा लगता है टैक्स। तो अभी फ़िलहाल के लिए इसको मैं ले लेता हूँ, ये वाला। इसको नीचे वाले को डिलीट कर लेता हूँ और ये पूरा फ़िलहाल आ गया। फ़िलहाल मैं इसको कर रहा हूँ स्पोर्ट्स अलाउंस, ठीक है। अब थोड़ा सा इसका ना मैं कलर ये टेक्स्ट छोटा कर देता हूँ ताकि ये मेरा एक ही पेज पर ही रहे और किसी तरह की मुझे ज़्यादा मसले मसाइल ना आए। अब ये मेरे पास लोगो आ गया। उसके अलावा और क्या चाहिए, मज़ीद मैं एलिमेंट्स में दोबारा आ जाता हूँ। कुछ इसी से मिलता जुलता एक मुझे अब बैट बॉल चाहिए ताकि मैं इस लोगो को थोड़ा सा अच्छी तरह रिप्रेजेंट कर सकूं। अब मुझे बैट बॉल लेट्स सेज नहीं मिल रहा, तो मैं यहाँ पे अलग से आके यहाँ पे लिखूंगा क्रिकेट आइकन्स पे जैसे मैंने क्लिक किया तो ये देखें अब मेरे पास सारे क्रिकेट से रिलेटेड ही सारे ऑप्शन आ गए। अगर मैं इसको हटा दूं, इसी को ही रख दूं तो भी ये चलेगा। वो वाला भी ठीक था, बेस्ट ऑप्शन था। उसके अलावा मज़ीद नीचे देख लें, अब ये आ गई। ये मेरे पास क्रिकेट का एक अच्छा रिप्रेजेंट कर रहा है, यही वाला खाली। यहाँ पे ये वाला स्पोर्ट्स की कैटेगरी को एक अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मुझे इस टेक्स्ट का कलर कुछ मज़ीद चेंज करना है कि मुझे रेड चाहिए। अब ये रेड कलर के साथ फुल आ गया, अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे हमारा लोगो तैयार हो गया है। अब अगर यहाँ पे लिखा नहीं था कि मुझे, पहले मैं चाह रहा था कि फूड का ही मुझे कोई वो मिल जाए। अब एक नीचे ऐड न्यू पेज करता हूँ। अब मैं स्पोर्ट्स का ही लोगो कुछ लेता हूँ, स्पोर्ट्स, ठीक है। अब ये देखें डिफरेंट तरह की ऑर्गेनाइजेशन, स्पोर्ट्स की ऑर्गेनाइजेशन ने इस तरह के लोगो बनाए होते हैं
अब जिस तरह ये देख लें, ये एक फुटबॉल का लोगो है, ठीक है, फुटबॉल की कंपनी है, फुटबॉल का क्लब है कोई, वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, फुटबॉल क्लब है और 1989, ठीक है, यहाँ इस दौरान ये बनाया गया। उसके अलावा मज़ीद नीचे एक्सप्लोर करते जाएंगे तो बहुत सारे हमें लोगोस मिल जाएंगे। उसके अलावा ये फ़ुटबॉल का एक लोगो आ रहा है। उसके अलावा नीचे चलते हैं, ये कार रेसिंग का एक लोगो आ गया, स्पोर्ट्स कार रेसिंग होती हैं, उस पर भी एक, उसकी भी एक अलग सब डोमेन है, सब कैटेगरी है। उसके अलावा नीचे मज़ीद जाते जाएंगे तो हमें बहुत सारे मिलते जाएंगे। अब स्पोर्ट्स, क्रिकेट स्पोर्ट्स, CRICKT, क्रिकेट स्पोर्ट्स। अब मुझे खाली क्रिकेट के ही लोगो चाहिए, तो क्या ये मुझे प्रोवाइड कर रहे हैं? हाँ, ये वाला एक लोगो आ गया। उसके अलावा ये वाला हॉकी का है, ये वाला भी हॉकी का आ गया, ये स्पोर्ट्स का ऐड पेज। ये वाला लोगो ऑलरेडी मैं एक चीज़ पे बना चुका हूँ, ठीक है, तो वो वाला लोगो भी आप लोगों को दिखा ही दूँ, ये वाला जो मैंने बनाया था। यहाँ से मैंने स्विच टू अकाउंट किया और ये वाला अपलोड, डाउनलोड में गया, ये मेरे पास इमेज आ गई है। ये लग रहा है थोड़ा सा जूम करके बहुत ब्लर लग रहा है, लेकिन यही वाला लोगो था, ये जो अब मैं आप लोगों को दिखा रहा था। तो फ़िलहाल मैं इसी को ही बना लेता हूँ, ठीक है। इसके जो पीछे ये वाले कलर है ना, मैंने इनको कुछ चेंज करना है, इनके कलर चेंज करने हैं, इनके कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। वो पीछे वाला कलर चेंज हो गया, ठीक है। उसके अलावा ये स्पोर्ट्स लिखा हुआ है, अब यहाँ पे मैं अलाउंस लिख लेता हूँ। अगेन मैं आप लोगों को ये रिपीट कर रहा हूँ, ये वाला ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, लेकिन मैं दोबारा बता रहा हूँ। अब ये वाली फ़ुटबॉल मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए फ़ुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप वाली। यहाँ पे मैं लिखूँगा फीफा वर्ल्ड कप। फीफा वर्ल्ड कप की मुझे जनाब चाहिए फ़ुटबॉल। ये फ़ुटबॉल अभी यहाँ नीचे आ जाएगी, ये आ गई। ऑलरेडी मैंने यही वाली लगाई हुई थी उस वाले पे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि इसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लूँ इस वाली फ़ुटबॉल को। तो ये मेरे पास फ़ुटबॉल एक्यूरेटली मुकम्मल तौर पर एडजस्ट हो गई है उसी के ऊपर, ठीक है। आप भी इसी तरह से कर सकते हैं, जो भी आपको इमेज चाहिए, जो कुछ भी चाहिए ना, आप इमेज कर सकते हैं। दरअसल ये मैंने किस तरह बनाया, अब मेरे पास ऑलरेडी पहले से ही आइडिया था तो ही मैं इसको बना पाया हूँ। पहले दिन ही मैंने कहा था ग्राफिक डिज़ाइनर वो होता है जो अपने दिमाग से सोचता है, उसके दिमाग में ऑलरेडी जो भी डिज़ाइन बनाना है उससे रिलेटेड पहले से ही सवाल चल रहे होते हैं। तब मैंने ये वाला डिज़ाइन बनाना था, मुझे ऑलरेडी इसके बारे में पता था, तो इसलिए मैंने ये बनाने में मैं कामयाब हो गया। इसके अलावा टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। लेट्स से इसके हम पीछे वाला जो कलर है ना वही रख देते हैं, कि ये मैंने कस्टम से जाके ये पीछे वाला कलर चूज़ करना है, मैंने वही वाला रखना है। तो मैं अगेन कलर पे गया, यहाँ से ये प्लस ऐड कलर, यहाँ से कलर पिकर को चूज़ किया,
और यहाँ से जाके इसको जाके फिट कर दिया। अब ये मेरे पीछे ये वाला कलर और ये वाला सेम है, ये वाला थोड़ा डिफरेंट है। इसकी पट्टी का कलर भी हम चेंज कर देते हैं, पट्टी का कलर भी चेंज कर देते हैं। पट्टी का कलर कौन सा करें? ये वाला भी ठीक है, लेकिन अब ये वाला थोड़ा सा मज़ीद। एक ही लोगों को जितना गहराई तक आप लोग लेते जाएंगे तो उतना ही ज़्यादा खूबसूरती उसमें निखारती जाएगी, आती जाएगी। स्पोर्ट्स अलाउंस शेयर, उसके बाद डाउनलोड। अब मुझे ये वाला भी ट्रांसपेरेंट चाहिए फ़िलहाल के लिए, ट्रांसपेरेंट मैं इसको भी कर लूँगा। अब यहाँ से एक सवाल आ सकता है कि ये वाली ज़िप फाइल में क्यों आ गई है? ज़िप फाइल में मेरे पास ये वाला फ़ोल्डर डाउनलोड क्यों हो रहा है? दरअसल ये वाला फ़ोल्डर इसलिए डाउनलोड हो रहा है क्योंकि अब इसमें कितने लोगो आ चुके हैं, 1 2 3 और ये 4 लोगोस मेरे पास यहाँ पे आ चुके हैं। अब ये वाली ज़िप फाइल मेरे पास इसलिए आई है क्योंकि फर्स्ट नंबर पे मेरे पास ये वाला लोगो था, दूसरे नंबर पे ये वाला लोगो था, तीसरे नंबर पे ये वाला था, चौथे नंबर पे ये वाला था। अब मैं इसको डाउनलोड करता हूँ। डाउनलोड, मैं इसको जाके डाउनलोड वाले फ़ोल्डर को सेलेक्ट करके सेव और डाउनलोड, ठीक है। अब मैं जाता हूँ डाउनलोड वाले फ़ोल्डर में अपने, कि मुझे क्या चीज़ें इसमें मिलती हैं। ये मेरे पास यही वाला स्पोर्ट्स अलाउंस अभी मैंने सेव किया। ये देखें, ये मेरे पास चारों लोगो आ गए। नंबर 1 पे ये वाला, नंबर 2 पे ये वाला, नंबर 3 पे ये वाला। डिफरेंट आ रहे हैं जो भी, मतलब उस पेज पे सेलेक्ट होंगे। अब ये वाला मैंने ट्रांसपेरेंट में किया है और ये PNG में ही आ गया है, ठीक है। इसके पिक्सल नहीं फट रहे एज़ कम्पेयर जो मैंने वहाँ से यूट्यूब से अभी जाके आप लोगों को दिखाया था, तो इसके पिक्सल नहीं फट रहे। अब खाली तो मुझे तो यही नीचे वाला चाहिए, इसको मैं ऊपर से डिलीट कर दूंगा। डिलीट पेज, दूसरे को डिलीट पेज, तीसरे को डिलीट पेज। अब इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, डाउनलोड, और ऑलरेडी मेरे पास ट्रांसपेरेंट वाला आ गया है। अब मुझे बैकग्राउंड वाला भी चाहिए। अब मैं बैकग्राउंड वाला निकाल लेता हूँ। अब इसके फोल्डर में जाते हैं, कहाँ आया ये वाला, ये मेरे पास स्पोर्ट्स का लोगो बना हुआ आ गया है। ये नीचे वाला टेक्स्ट भी चेंज करना था, लेकिन यहाँ तक भी मस्ट है, अच्छा है, बेटर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है अब ये वाला लोगो। अब मैंने यहाँ पे ले लिया ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड जैसे लिया तो मैं यहाँ पे इसका पीछे वाले टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाह रहा हूँ, वाइट करना चाह रहा हूँ। तो अब कुछ बेटर इम्प्रूवमेंट थोड़ी सी आई है। उसके अलावा मज़ीद करना चाहूँ तो मैंने इस पे यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड लगा दिया। अब मैं इसको डाउनलोड कर सकता हूँ। तो ये हमारे पास लोगो डिज़ाइन हो गया। उसके अलावा मज़ीद आप किसी भी कैटेगरी से रिलेटेड आप अपना लोगो बनाएंगे तो आप यहाँ से सर्च बार में जाके अपने लोगों की कैटेगरी, जो भी आपकी कैटेगरी होगी, आप उसी के अकॉर्डिंग टेम्पलेट्स निकाल के लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं। तो लोगो डिज़ाइन हमने कर लिया। मज़ीद मैं आगे चल रहा हूँ अपनी दूसरी चीज़ की तरफ के लोगो डिज़ाइन के अलावा हमने और क्या चीज़ आज डिज़ाइन करनी है। उसके अलावा यहाँ पे मज़ीद मैंने अगर राइट क्लिक किया ना फुटबॉल के ऊपर, ये वाले ऑप्शन समझाने भी ज़रूरी हैं। सबसे पहले मेरे पास है कॉपी, शॉर्टकट की है Ctrl+C। उसके बाद दूसरा है कॉपी का स्टाइल, Ctrl+Alt+C, ये शॉर्टकट की है इसके लिए। उसके अलावा पेस्ट करने की शॉर्टकट की है Ctrl+V और डुप्लीकेट करने की शॉर्टकट की है Ctrl+T। डिलीट करना है, यहाँ कीबोर्ड के बटन से भी आप प्रेस कर सकते हैं, यहाँ से आके अलग से भी प्रेस कर सकते हैं। उसके अलावा थोड़ा सा मैं यहाँ अगेन ये पिछली लेयर पे
ग्राफिक डिज़ाइनिंग में हमारे पास लेयर्स होती हैं, हमने लेयर्स के साथ खेलना होता है, लेयर्स के साथ काम करना होता है। अब ये मेरे पास पिछली लेयर्स है, इस पर मैंने क्लिक किया। अब मेरे पास अरेंज, सबसे पहले मेरे पास ये वाला आ गया ऑप्शन अरेंज का। अब यहाँ से मैं इसको फ्रंट पे भी कर सकता हूँ, बैकवर्ड पे भी कर सकता हूँ। अब मैं फ्रंट पे कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या ऑप्शन शो होता है, तो फ्रंट पे जैसे मैंने क्लिक किया, पहले फुटबॉल ऊपर थी, अब वो नीचे चली गई है। अगेन मैं इसी को क्लिक करके अरेंज पे क्लिक करके और बैक करूँगा तो वो पीछे चली जाएगी। अगेन थोड़ा सा मैं मज़ीद उसी पे ही क्लिक करके अरेंज पे क्लिक करके, और ये मेरे पास है बैकवर्ड, ब्रिंग बैकवर्ड, इस पे क्लिक करूँगा तो इससे क्या होगा, इससे भी ये वाला पीछे ही चला जाएगा, जितने भी, मतलब ऐसे समझो। फ़िलहाल मैं इसकी एग्जांपल ले लेता हूँ क्योंकि ये फ़िलहाल टॉप पे ही है। और ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग फॉरवर्ड, वो मेरा टेक्स्ट पीछे छुप गया है। कंट्रोल Z प्रेस करूँगा, अगेन उसको वापस लाया हूँ। उसके अलावा अरेंज पे दोबारा क्लिक किया, फ्रंट, ये अब मेरा टेक्स्ट छुप गया, मैंने ये वाले ब्लू वाले बॉक्स को ना ऊपर दिखा दिया है। कंट्रोल Z अगेन करूँगा, दोबारा अरेंज में आके सेंड टू बैकवर्ड, पीछे छुप जाए, पीछे चला जाए, तो ऑलरेडी ये पीछे है। उसके अलावा लास्ट वाला मेरे पास है सेंड टू बैक। अब वो देखें, ये पहले ये वाली वाइट वाली पट्टी मेरे पास नीचे थी, अब ये वाली ऊपर आ गई है, वो ये वाला बैक चला गया। कंट्रोल Z करते हैं, अगेन हम उसी शेप में ही इसको लाते हैं। वैसे इस शेप में भी बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है, तो दोबारा अगेन हमने उसको वापस ला लिया। उसके अलावा नीचे में जाता हूँ, मेरे पास आ जाता है वर्टिकल अलाइन, लेफ़्ट पे करना है तो लेफ़्ट पे आ गया। इसको अरेंज, अलाइन, सेंटर, सेंटर में करना है तो सेंटर में आ गया। उसके अलावा अगेन मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अलाइन टॉप, टॉप पे करना है, टॉप पे चला गया। अगेन मिडल, दरमियान में आ गया। अगेन मैं इसको क्लिक करता हूँ, अरेंज बॉटम, बॉटम नीचे आ गया, बॉटम का मतलब है नीचे। कंट्रोल Z, अगेन मैं कंट्रोल Z प्रेस करके दोबारा उसी स्टेप पे पहुंच गया जहां पे मैं था। अगेन इसको क्लिक किया, यहाँ पे कमेंट्स दे सकते हैं, इसी के कमेंट्स दे सकते हैं। उसके अलावा इसी पे ही लिंक लगा सकते हैं हम। लेट्स से मैं लगाना चाह रहा हूँ लिंक, इस पे मैंने क्लिक किया, ये मेरे पास लिंक ऑप्शन आ गया। अब मैं यहाँ पे लेट्स से इसके कैनवा का ही लिंक दे देता हूँ, कैनवा का ही लिंक दे देता हूँ। जैसे मैंने लिंक प्रेस किया और इंटर कर दिया, अब ये देखें, ये मेरे पास अंडरलाइन लगा हुआ आ गया और ये अब ये लिंक में है। ये देखें, ये लिंक लगा हुआ है, डन। अब इस पे क्लिक करके इस पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे कैनवा एक अलग से खोल के दिखा देगा। उसके अलावा मज़ीद लोगो डिज़ाइन हमने कर लिया है। दोबारा चलते हैं, अब अगला जो हमारे पास क्या चीज़ है, अब फेसबुक की पोस्ट हम डिज़ाइन करते हैं। एक वाइट बोर्ड की बात हो चुकी है, डॉक्स की बात हो चुकी है, फेसबुक कवर पेज, इंस्टाग्राम स्टोरी की बात हो चुकी है, इंस्टाग्राम पोस्ट की बात भी ऐसे समझो हो चुकी है। उसके अलावा यूर स्टोरी, इस पे भी बात हो चुकी है, इन्फोग्राफिक्स पे भी बात हमने कर लिया, प्रेजेंटेशन इस पे बात करनी है, ग्राफ पे भी बात करनी है, मोबाइल वीडियो इस पे भी बात कर लेते हैं, और ये वीडियो इस पे भी बात कर लेते हैं। अब ये हमारे पास जनाब आ गया, फेसबुक की पोस्ट मैंने डिज़ाइन करनी है। तो फेसबुक की पोस्ट मैंने किस तरह से खुद से, अगर मेरे पास कोई आइडिया ना, तो मैं अपने आइडिया के हिसाब से खुद से कस्टम से भी पोस्ट बना सकता हूँ। लेकिन अब यहाँ पे मैं ऐसे समझो उस पर नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे मैं कर रहा हूँ ज्वेलरी पोस्टर, कि ज्वेलरी डिज़ाइनिंग की मुझे सर्विसेज दो, मुझे कुछ ज्वेलरी डिज़ाइनिंग के डिज़ाइन दिखाओ। अब ये देखें, ये बना बनाया टेम्पलेट आ गया हमारे पास। खाली हमने क्या करना है, अपना ये वेबसाइट रिप्लेस करनी है। बाकी अगर ये ऊपर वाला टेक्स्ट रिप्लेस करना है तो ये भी हम कर सकते हैं। मज़ीद थोड़ा सा नीचे जाते हैं, ये वाली भी अच्छी पोस्ट एक आ गई है, इसको भी हम, ये भी ज्वेलरी का ही कुछ बॉक्स है, इसको भी कर सकते हैं। मज़ीद नीचे जाते हैं तो ये हमारे पास ये वाली आ गई है एक,
अब ये वाली वीडियो आ गई है, लेकिन हम यहाँ पे पोस्ट की बात कर रहे हैं। पोस्ट में वीडियो का भी जिक्र आ जाता है, लेकिन वीडियो हम अलग से बनाना सीखेंगे। फ़िलहाल यहाँ पे खाली इमेज बनाने की बात की जा रही है। अब ये वाला डिज़ाइन बहुत अच्छा है कि हम अपनी पोस्ट में 3 तरह की कैटेगरीज दिखा रहे हैं कि एक वाला हमारे पास ये वाला डिज़ाइन है, दूसरा ये वाला है, और तीसरे नंबर पे हमारे पास ये वाला है। इसी तरह से मज़ीद जो भी हमें पोस्ट अच्छी लगेगी हम खाली उसको यहाँ से अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करके बना सकते हैं। अब ये मेरे पास एडिट नहीं हो रहा फ़िलहाल के लिए, तो मैं इसको एडिटेबल बनाता हूँ। एक और पेज मैंने ले लिया। अब यहाँ पे मैंने इसको कर दिया, और उसके अलावा यहाँ से ऊपर से जो मेरा पेज 1 का जो टाइटल है वो दे सकता हूँ। उसके अलावा नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे, यहाँ से ला सकता हूँ। उसके अलावा जो अगला मेरे पास है ये मैं इसी पोस्ट को लॉक भी लगा सकता हूँ। उसके अलावा इसी पोस्ट को डुप्लीकेट भी कर सकता हूँ, यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ, और यहाँ से ऐड पेज भी कर सकता हूँ। जो कुछ भी मुझे चाहिए यहीं पे ही सारी चीज़ों के सलूशन मौजूद हैं। अब ये मेरे पास एक और इमेज आ गई, ये वाली थोड़ी अच्छी इमेज है, अच्छी लग रही है। मज़ीद इसकी कस्टमाइजेशन भी हम कर लेंगे अपने हिसाब से। ये दरअसल इमेजेस मुझे लगता है ये आ गया, टेक्स्ट एडिटेबल हो गया। तो यहाँ से हम अपनी वेबसाइट का, जो भी हमारी वेबसाइट होगी उसका लिंक कर देंगे। उसके अलावा ये टेक्स्ट चेंज करना है तो इसको कर देंगे। यहाँ से तो इसको मज़ीद मैं कस्टमाइजेशन कर सकता हूँ इसकी तमाम लिहाज से। इसका टाइटल चेंज करना है, इसकी डिस्क्रिप्शन या जो भी कुछ लिखना है, इसकी डिटेल ऐड करनी है, तो यहाँ पे मेरी ये वेबसाइट का टाइटल दिया गया है, यूआरएल दिया गया है, इसको भी चेंज कर सकता हूँ। ये मेरे पास थी फेसबुक की पोस्ट डिज़ाइन करना। उसके अलावा आगे मैं चलता हूँ, अगली जो मेरे पास है वो है फेसबुक कवर। फेसबुक का कवर किस तरह बनाया जाता है। अब मैं आपको मिसाल दूँ कि फ़ेसबुक का कवर कौन सा होता है। सबसे पहले तो ये वाला सवाल आना चाहिए। तो फेसबुक का कवर हमारे पास ये वाला होता है। अभी मैंने यहाँ पे फेसबुक खोल लिया है, तो फ़िलहाल मैं इसी अपनी आईडी पे चला जाता हूँ। तो यहाँ पे जाके आप लोगों को दिखाता हूँ कि फ़ेसबुक का कवर किस तरह होता है। ये देखें, ये मेरे पास फ़ेसबुक का कवर फ़ोटो है, ठीक है। ये इस पे जो जो डिटेल्स भी दी जाती हैं वो हर एक ने अपने हिसाब से डिटेल्स दे देनी है। तो इसको फ़िलहाल मैं बैक कर रहा हूँ। ये फ़ेसबुक का कवर पेज यही होता है। उसके अलावा मैं अगर किसी पेज का आप लोगों को वो दिखाना चाहूँ कि पेज का किस तरह से होता है, पेज का कवर फ़ोटो, मैं यहाँ से गूगल का ही सहारा ले लेता हूँ। फेसबुक कवर फ़ोटो, अगर मुझे किसी चीज़ का साइज़ नहीं पता तो मैं गूगल से ही साइज़ मालूम कर सकता हूँ कि फ़ेसबुक के कवर फ़ोटो का साइज़ क्या होता है। उसके अलावा मैं इमेजेस में आ गया, तो इमेजेस में आके दिखाता हूँ कि किस तरह के हमारे पास डिज़ाइन होते हैं। ये फ़ेसबुक का कवर पेज का साइज़ है, ठीक है। ये सारे फ़ेसबुक के कवर पेज बने हुए हैं। अब मैं यहाँ पे आके एक एजेंसी टाइप में एक कवर फ़ोटो बनाता हूँ। अब मुझे चाहिए डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग एक कंपनी है, वो कुछ सर्विसेज ऑफ़र कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ये वाला टेम्पलेट चूज़ कर लिया है। उसके अलावा यहाँ पे बिज़नेस लोगो लगाना चाह रहा हूँ मैं, तो बिज़नेस लोगो इसको डिलीट कर देता हूँ पूरे को। रात को हमने ऑलरेडी अपने लोगो को यहाँ पे विजिबल कर चुके हैं, ला चुके थे। तो ये वाला लोगो भी है, लेकिन ये ब्लू कलर में है, ये वाला नहीं लगेगा। तो हमारे पास वाइट भी है, कंट्रोल Z। अब ये वाला जहाँ पे यहाँ पे अगर इमेज दी हो ना, तो ये वाला टेक्स्ट जो भी इमेज होती है ना वो इसमें घुस जाती है, लेकिन कंट्रोल Z करके हमने इसको कस्टमाइज़ करके हमने तो खाली ऊपर ही देना था यहाँ पे कि ये मेरे पास अब लोगो आ गया। मैं इसको मज़ीद इसकी कस्टमाइजेशन किसी भी जगह एडजस्ट कर सकता हूँ। अब यहीं पे
नीचे ही ठीक लग रहा है। तो उसके अलावा वी आर क्रिएटिव मार्केटिंग एजेंसी, द बेस्ट सोल्यूशन फॉर ग्रोविंग यूर बिजनेस। उसके अलावा नीचे अपना ईमेल देना चाहें तो ईमेल भी दे सकते हैं। लेट्स से इसके मैं टाइटल में आया, टाइटल में आने के बाद नीचे मैंने क्लिक किया। अब नीचे क्लिक करने के बाद मेरे पास है info@of creativiz.com। ये जो हमारे पास ये वाली ईमेल्स होती है ना किसी भी कंपनी की, कि इन्फो जिसके साथ इन्फो या contact@of कंपनी का ब्रांड नेम, ठीक है, ये वाली ईमेल को हम बोलते हैं बिजनेस ईमेल। तो फ़िलहाल ये वाली हमारे पास बिजनेस ईमेल है, हम इसको भी दे सकते हैं। उसके अलावा नीचे वेबसाइट की डिटेल देना चाहें तो वेबसाइट की डिटेल भी दे सकते हैं। तो वेबसाइट इसी को ही कॉपी कर लेते हैं, इसको पेस्ट करते हैं नीचे और जूम करके मैं अब यहाँ पे creativiz.com, ठीक है, ये हमारी डोमेन नेम आ गई, ब्रांड नेम आ गया। उसके अलावा ईमेल को नीचे रख देते हैं, इसको ऊपर रख देते हैं। उसके अलावा हमें चाहिए होते हैं सोशल मीडियाज आइकन, जो कल मैंने दिखाए भी थे, सोशल मीडिया आइकन्स। सोशल मीडियाज आइकन पे जैसे मैंने क्लिक किया, सी ऑल पे क्लिक किया। अब मैं यहाँ से ढूंढना चाहूँगा कोई मुझे ऐसा आइकन मिल जाए जो एक पट्टी नुमा हो, जिस तरह ये वाली ऑलरेडी मैंने पट्टी लगा दी है, इसी टाइप में हो और आसान भी हो, नज़र आने वाला भी हो, और मतलब कि एक पट्टी नुमा सारे आइकन उसी में ही एडजस्ट कर दिए जाएं। उस तरह का कोई देखते हैं यहाँ पे अगर हमें मिलता है तो। उस तरह का तो नहीं मिल रहा, लेकिन अलग अलग ऊपर से मौजूद थे। तो यहाँ पे मैं सोशल मीडियाज के आइकन कोई भी अब रैंडमली अभी लगा लेता हूँ। तो फिलहाल मैं ये इंस्टाग्राम को ये वाला ले लेता हूँ। इन सारे लोगोस को, आइकन्स को हमने छोटा सा लगाना होता है ताकि हमारी ये वाली भी प्रेजेंस आ जाए। तो यहाँ पे मैंने इंस्टाग्राम का आइकन ले लिया। अब यहाँ पे मैं लिंक्डइन का ले लेता हूँ। ये मेरे पास आ गए, ये इकट्ठे वाले। अब यहाँ से इस वाले को रिमूव कर देता हूँ। लिंक्डइन ऑलरेडी आ चुका है। इंस्टाग्राम चाहिए, यूट्यूब चाहिए, फेसबुक चाहिए, और जो भी मुझे सोशल मीडियाज़ के आइकन चाहिए तो यहीं से ही ले सकता हूँ मैं। अब मैं 1 बाय 1 सबको छोटा करता जाता हूँ। जिस तरह ऑलरेडी मैं लिंक्डइन को छोटा कर चुका हूँ। तो इसका साइज़ कितना है, इसका साइज़, अब अंदाज यहाँ से कुछ अंदाजे लगाने पड़ते हैं कि अंदाजे के हिसाब से हमने इनके साइज़ रखने होते हैं कि छोटे बड़े। अब यहाँ पे ज़्यादा पता नहीं लगता इतना ख़ास। उसके अलावा मज़ीद मैं इसको देखना चाहूँ तो ये मेरे पास सोशल मीडियाज़ आइकन सेट हो गए हैं। उसके अलावा मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉलो अस ऑन सोशल मीडियाज़। फॉलो अस, फॉलो अस मैंने लिख दिया। अब इसका थोड़ा सा ना कोई फ़ॉन्ट चेंज कर देते हैं। फ़ॉन्ट ये वाला कुछ इतना ख़ास नहीं है, तो ये वाला फ़ॉन्ट थोड़ा सा बेहतर है उससे। तो फॉलो अस जैसे मैंने लिख लिया, ये मेरे पास पोस्ट मेरी कंप्लीट हो चुकी है। तो इसको आप डाउनलोड कर लेते हैं। क्रिएटिव
मार्केटिंग एजेंसी। इसको डाउनलोड क्लिक करने के बाद डाउनलोड। उसके अलावा यहाँ से भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसका खाली लिंक कॉपी कर लें। उसके अलावा ब्रांड टेम्पलेट्स क्या चीज़ है? पब्लिश, कि हम इसी जो हमने अभी टेम्पलेट बनाया है इसको हम कैनवा पे पब्लिश करना चाहें तो जिस तरह ये हम डिज़ाइन देखते हैं कि लोगों के ये सारे बने हुए डिज़ाइन हैं, इस तरह आगे आ जाते हैं। जिस तरह दूसरे हमने खोले थे कि लोगों के डिज़ाइन बने हुए खड़े होते हैं। अगर हमने तो ये वाला बना लिया है, अब हम इसको अगर पब्लिश करना चाहें तो ये वाला ऑप्शन है ब्रांड टेम्पलेट, कि हम अपने ब्रांड से रिलेटेड टेम्पलेट बना बना के लोगों को दें। उसके अलावा प्रेजेंट के प्रीव्यू करना है या रिकॉर्ड करना है, इसी का ही फुल स्क्रीन में दिखाना है। फुल स्क्रीन, अब फुल स्क्रीन वाले पे मैंने क्लिक किया तो ये मुझे फुल स्क्रीन में ये वाला मुझे ये रिज़ल्ट मिल गया कि इस तरह से मेरी फुल स्क्रीन के फुल पोस्ट इस तरह दिख रही है। उसके अलावा अगेन उसी शेयर पे क्लिक करें तो प्रेजेंट पे क्लिक करने के बाद प्रीव्यू ये वाला इस पर करते हैं कि इस तरह का प्रीव्यू किस तरह नज़र आता है। ये भी वही फुल स्क्रीन प्रीव्यू। प्रेजेंट का मतलब है बस व्यू करना, दिखाना, बस वही आ गया। इसके अलावा मज़ीद शेयर पे प्रेजेंट और लास्ट वाला रिकॉर्ड, वीडियो रिकॉर्ड हम नहीं करते, ठीक है। लास्ट आगे मज़ीद चलते हैं तो टेम्पलेट कॉपी लिंक, कि ये जो मेरे पास ये ऊपर URL canva.com/design, इसका अगर मैं इसका यही वाला डिज़ाइन कॉपी करना चाहूँ, किसी अदर बंदे को भेजना चाहूँ, थर्ड पार्टी को भेजना चाहूँ तो इसी टेम्पलेट का ही डिज़ाइन मैं भेज सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ। उसके अलावा मज़ीद आगे चलते हैं कि व्यू लिंक, कि लोगों को ना खाली ये वाला मेरा लिंक, ये वाली मेरी पोस्ट नज़र आए और किसी को इजाज़त नहीं होगी कि वो डाउनलोड करे, ठीक है, वो खाली देख सकेगा। उसके अलावा अगेन शेयर पे क्लिक करते हैं तो डाउनलोड का ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। शेयर्स ऑन सोशल मीडियाज़, हम डायरेक्ट यहीं से ही बैठे बैठे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पेज पे, ट्विटर पे, फेसबुक ग्रुप्स में, टिकटॉक पे, फेसबुक स्टोरी में, पिंटरेस्ट पे, लिंक्डइन प्रोफाइल पे, लिंक्डइन पेज पे, टम्बलर पे, शेड्यूल पे लगाना चाहें तो हम इसको हर एक सोशल मीडियाज़ के मुताबिक हम इस अपनी अकॉर्डिंग ज़रूरत के मुताबिक कर सकते हैं। मज़ीद इसके मोर में मैं जाता हूँ तो मोर में मेरे पास क्या ऑप्शंस हैं। किसी को ईमेल डायरेक्ट यहाँ से भेज सकता हूँ, यहीं से व्हाट्सएप कर सकता हूँ, आई मैसेज, ये जो फ़ोन के मैसेज होते हैं, तो फ़ोन के मैसेज का एक अच्छी चीज़ बताऊँ कि अगर मेरे पास भी इंटरनेट मौजूद है, किसी और के पास भी इंटरनेट मौजूद है, हम जो हमारे पास मोबाइल के मैसेजेस होते हैं ना, हम आपस में इंटरनेट के थ्रू भी कर सकते हैं कम्युनिकेट। तो इसके लिए जो हमारे पास मोबाइल में होता है मैसेज, जो ये हम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर रहे होते हैं, तो इसके ज़रिए हम डायरेक्ट एक बंदे से दूसरे बंदे तक डायरेक्ट ही कम्युनिकेट हो सकते हैं। तो उसके अलावा आगे चलता हूँ। आगे मेरे पास है कि मैं इस अपने वाली इस इमेज को ड्राइव में सेव कर सकता हूँ। ड्रॉपबॉक्स एक ऑनलाइन वेबसाइट है, उस पर हम सेव कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ड्राइव में सेव कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में इसका डिज़ाइन ले सकते हैं। उसके अलावा बॉक्स एक ऑनलाइन वो है, वो हमें 2 GB फ्री प्रोवाइड करता है एक जीमेल क्रिएट कर, उस पर अकाउंट क्रिएट करने के बाद। उसके बाद ईमेल कर सकते हैं, किसी को व्हाट्सएप कर सकते हैं, फेसबुक मैसेंजर कर सकते हैं, स्नैपचैट पे डायरेक्ट भेज सकते हैं। मिलचैम्प ये एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल वेबसाइट है, ईमेल मार्केटिंग की सर्विस भी देती है और भी बहुत सारी चीज़ों की सर्विसेज देती है। स्लैक पे भेज सकते हैं। एक्टिविटी मैसेंजर पे जो जो एक्टिविटीज़ हम कर रहे होते हैं उस पर भी भेज सकते हैं। उसके अलावा मूवली ये कोई वेबसाइट है, उसके अलावा ये भी वेबसाइट है। पाउटून ये वीडियो एडिटर की वेबसाइट है, वीडियो एडिटिंग की। उसके अलावा ये भी कोई वेबसाइट है। पिक्चर्स प्रीमियम पिक्चर्स, हम इसको इसी वाली इमेज को पिक्चर प्रीमियम में भेज सकते हैं।
उसके अलावा ईच एंड एवरीथिंग, ये सारे सोशल मीडियाज़ प्लेटफॉर्म आ गए हैं जिन पे हम अपनी ही इमेज को शेयर कर सकते हैं। बस यही है इसका बेसिक पर्पज़। उसके अलावा इंसाइट में हम कुछ जिस तरह चीज़ों की एनालिसिस करना हो कि हमारी वेबसाइट कहाँ रैंकिंग तक पहुँची है, हमारा यूट्यूब चैनल कहाँ तक पहुँचा है, इंसाइट्स दरअसल उसी चीज़ को ही बोलते हैं। ये वाला हमारा सेशन हमने फेसबुक का कवर पे फ़ोटो क्रिएट कर लिया, डाउनलोड कर लिया। अब हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं, मज़ीद आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पे बात करते हैं। तो ये वाली है मेरे पास प्रेजेंटेशन साइज़। प्रेजेंटेशन साइज़ कौन सा साइज़ होता है? प्रेजेंटेशन जो साइज़ मेरे पास होता है वो ये वाला होता है, ठीक है। 16:9 ऑलरेडी मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ। उसके अलावा इसका जो साइज़ होता है ना पिक्सल में, वो ये वाला साइज़ होता है, ये वाला साइज़ पिक्सल में होता है। उसके अलावा इसी को ही मैं अब डिज़ाइन थोड़ा सा कर लूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। इसमें डिजिटल के हम इसमें अब ये वीडियोस की सूरत में भी हम इसको ले सकते हैं और इमेजेस की सूरत में भी ले सकते हैं, इमेज के टेम्पलेट भी ले सकते हैं। तो जी अब यहाँ पे मेरे पास साइज़ आ गया प्रेजेंटेशन साइज़ के। प्रेजेंटेशन में मैं क्या क्या कर सकता हूँ? तो प्रेजेंटेशन साइज़ जो मेरे पास होता है इसमें मेरे पास डिफरेंट वीडियोस के टेम्पलेट्स आ जाते हैं कि मैंने अपनी प्रोडक्ट को, अपनी जो भी मेरी सर्विसेज हैं उसको एक वीडियो टेम्पलेट में प्रेजेंट करना है। एक छोटा सा इंट्रो समझ लो इसको। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि SEO सर्विसेज। तो मेरे पास ये पहली एक आ रही है। उसके अलावा ये दूसरी है। इसमें स्लाइड्स टाइप्स होती हैं कि एनिमेशन टाइप्स के हमारे पास बहुत सारी एनिमेशन टाइप्स, ये सारी चीज़ें हैं। तो हमने इनको किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, किस तरह से अपनी एक ऐसे समझो कि वेबसाइट का जो होम पेज होता है ना उसी तरह से इसको प्रेजेंट किया गया है। अब ये 1 वाले को मैंने 1 वाली पोजीशन पे रखा, 2 वाले को 2 वाली पे, अब ये 3 वाले को मैं अगले प्लस पे क्लिक कर दिया। उसके अलावा ये 4th वाले को अगले प्लस पे। उसके अलावा यहाँ नीचे बाज़ात अप्लाई ऑल भी आ जाता होता है, तो फ़िलहाल नहीं आ रहा। तो 5, 6, 7, 8 और ये 9 और ये 10, ये लास्ट वाली है। तो ये मेरे पास 10 स्लाइड्स ऐसी आ गई हैं। अब इस पे मैंने अपना लोगो रिप्लेस करते जाना है। लोगोस में आ गया मैं, लोगो में जैसे मैं आया उसके बाद मेरे पास ये हमारा अपना लोगो। अब यहाँ पे मैं वाइट वाला लोगो नहीं लगा रहा, ये नीचे वाला लगा रहा हूँ ताकि कलर कम्बिनेशन और उसकी एडजस्टमेंट के हवाले से हर एक चीज़ करनी पड़ती है। तो उस वाले लोगो को मैं रिमूव कर रहा हूँ और ये टेक्स्ट को भी, ये सर्कल भी, और ये हमारा लोगो लग गया, ठीक है। अब दूसरी पे आ जाते हैं, दूसरी स्लाइड पे लोगो नहीं लगा हुआ। तीसरी पे आ जाते हैं, तीसरी में अपनी टीम्स के बारे में, दूसरी स्लाइड में थोड़ा सा अबाउट अस कि हम क्या चीज़ हैं, क्या करना चाह रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग। तीसरी में हमारी टीम आ गई। चौथी में आवर मिशन कि हमारे गोल्स क्या हैं, हम इस कंपनी को लेकर किन किन आगे प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाह रहे हैं, क्या क्या गोल्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग। तो जी इस लोगो की जगह मैंने अपना लोगो रिप्लेस कर दिया। उसके अलावा आगे चलते हैं। आगे ये वाला टेम्पलेट भी ठीक है और ये प्राइसिंग प्लान है। इसके अलावा ये हमारे लेटेस्ट प्रोजेक्ट्स जो भी हमने लेटेस्ट प्रोजेक्ट्स किए होंगे ना हमारी वेबसाइट के या किसी क्लाइंट के हमने करके दिए होंगे वो लगा देते हैं, ठीक है। ये प्राइसिंग प्लान आ गया। उसके अलावा हमारे पास कि हमारी सर्विसेज में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, ठीक है। चैट एंड मैसेजिंग, डाटा डॉक्यूमेंट जनरेशन, उसके अलावा
फास्ट प्रोसेस, उसके अलावा जो जो भी ऐसे जो हम अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं, गुड क्वालिटी वेबसाइट प्रोवाइड कर सकते हैं, जो भी होगा। उसके अलावा लास्ट में थैंक यू, और यहाँ अगेन दोबारा लोगो आ गया, तो इसकी जगह हमने अपना लोगो रिप्लेस कर देना है। यहाँ पे हमने अपना लोगो रिप्लेस कर दिया। तो अब हम इसका एक व्यू देखते हैं कि किस तरह की हमें विजिबल होती है, किस तरह की नज़र आती है। वही दोबारा शुरू में आ जाओ। दोबारा शुरू से ही आ जाते हैं। उसके अलावा इसको प्ले कर देते हैं। हाँ, इसमें कुछ थोड़ी बहुत ही एनिमेशन लगी हुई है। इसके अलावा बाकी भी जो भी हैं, अब इसको ना हम डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के बाद पता लगेगा कि ये प्रेजेंट ऑटो प्ले प्रेजेंट। अब ये खुद से प्रेजेंट होती जा रही है। अब हम इसके पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक भी लगा सकते हैं। अब ये खुद से प्रेजेंट होती जा रही है। मैं इसको कुछ भी नहीं कर रहा, मैंने कोई क्लिक नहीं कर रहा। ये खाली इमेजेस लगी हैं, हम खुद से कस्टम से भी इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये बन गई हमारे पास। उसके अलावा हमारे पास और क्या चीज़ इसमें रह गई है। तकरीबन ये कंप्लीट है। आप इसका ना टाइटल दे देते हैं। वेबसाइट प्रेजेंटेशन शेयर और ये डाउनलोड। और अब ये हमारे पास आ रही है पीडीएफ में, इंक्लूड इसने कर दिया पीडीएफ में। अब हम चाह रहे हैं हम इसको वीडियो क्वालिटी में ले लें। पीडीएफ में भी आ सकती है, लेकिन वीडियो क्वालिटी में भी आ सकती है। फ़िलहाल एनिमेशन तो लगी है। फ़िलहाल मैं इसको कह रहा हूँ कि मुझे वीडियो टाइप दो। तो वीडियो टाइप प्रेजेंटेशन दरअसल होती पीडीएफ है, तो पीडीएफ में ही हमें लेनी चाहिए थी। लेकिन अभी फ़िलहाल हम इसको वीडियो फॉर्मेट में लेते हैं। तो दोबारा प्रेजेंटेशन व्यू के मतलब पीडीएफ में भी अभी डाउनलोड अगेन कर लेते हैं। ये खाली मैंने आप लोगों को ये वाला टेम्पलेट दिखाया। अब ये देखें, ये आ गया ऊपर अप्लाई ऑल पेजेस के सारे पेजेस पे ये अप्लाई हो जाना था। इसको डाउनलोड कर देते हैं। इसके अलावा पीछे जाते हैं, मज़ीद और कुछ और देखते हैं। और भी बहुत सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। हाँ, जिस तरह अब ये डिजिटल मार्केटिंग का ये वाला आ गया, अप्लाई ऑल पेजेस, रिप्लेस ऑल पेजेस, कि ये जितने भी मेरे पास ये वाले पेज थे ना, सब पे खाली इसी डिजिटल मार्केटिंग वाले को ही रिप्लेस कर दो बस। अब जो हमारे पास डाउनलोड होके आई है, हम उसको देख लेते हैं। डाउनलोड होके जो हमारे पास फाइल आई है वो ये आई है।
एक जिस तरह पावर पॉइंट में कुछ एनिमेशन टाइप लगी होती हैं, ये भी उसी तरह से ही आ गई है। इसके अलावा मज़ीद एक चीज़ जो हमारे पास ग्राफ जा रहा था इसमें रैंकिंग में, उसको देखते हैं क्या उस पर एनिमेशन लगी है या नहीं लगी। तो इस पर भी एनिमेशन नहीं लगी, तो ये PDF में ही ठीक थी। तो ये दूसरा हमारे पास टेम्पलेट आ गया, तो इसको भी हम डाउनलोड कर सकते हैं और ये अपनी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं इसी लिहाज से। तो आज की क्लास मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। उम्मीद है कि तमाम लोगों को क्लास पसंद आई होगी। अगर इस क्लास के हवाले से कोई भी सवाल है तो आज आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो, ये मेरा लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। तो आपसे सिर्फ एक ही छोटी सी गुजारिश है कि इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं कि इस चैनल से आपको बहुत सारी फ्री ऑफ कॉस्ट जो प्रो वाली चीज़ें हैं, प्रो वाले सॉफ्टवेयर हैं, वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे और फ्री में चीज़ें भी सिखाई जाएंगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में खुसूसी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।